इसके अंदर पहला हमारा टॉपिक होगा वो ये है कि हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करना है। कि क्यूब रूट जो है वो कैसे फाइंड करते हैं उसको हम देखते हैं। क्यूब रूट के चंद एक क्वेश्चन भी आपको दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करते हैं। ये आपके पास दोस्तों में एग्जांपल के तौर पर भी दिया गया है, एग्जांपल भी आप वीडियो को ले सकते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इसका मतलब ये हुआ कि हमने 1 का क्यूब रूट फाइंड करना है। इसके बाद में -1 8 ये आपके पास डिफरेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। 1 का क्यूब रूट आप कैसे फाइंड करते हैं देखिए, आप ऐड करेंगे x की द नंबर ऑफ क्यूब रूट, x को आप ऐड करेंगे x की पावर 1/3 सॉरी 1 की पावर 1/3 क्योंकि हमें 1 का क्यूब रूट फाइंड करना है तो 1/3 आ जाएगा। जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं जब आपके पास उसकी वैल्यू होती है मान लो आप क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं तो वैल्यू क्या होगी 1/3। तो आप इसको आप सिंपलीफाई करेंगे। यहाँ से 3 को खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्यूब लेना पड़ेगा। क्यूब लेंगे तो आपके पास मेरा यहाँ से आ जाएगा x = 1। आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास x = 1 क्या आ जाएगा 0। इसको क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फार्मूले की शेप बनाएंगे इसकी, तो आपके पास क्यूब = 0 आ जाएगा। आपने इसको इसलिए बनाया ताकि आपके पास क्यूब बन जाए। 1 को क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे तो 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हमने इसे सॉल्व किया। अब इसके ऊपर जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका फार्मूला क्या आएगा, x - 1 आपके पास आ जाएगा x² + x + 1 = क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, x - 1 = 0 और x² + x + 1 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू आपके पास निकलेगी 1, ये आपके पास वैल्यू आ गई x = 1 आ गई। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आएगा, a = 1, b = 1, c = 1। यहाँ पर मैं फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते क्योंकि फैक्टराइजेशन जो है वो हर एक टेस्ट को सॉल्व नहीं करती, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्यूटिंग स्किल जो है ये हर एक इक्वेशन को सॉल्व कर देती है। इसलिए हम यहाँ पर फैक्टर तो आपके पास पॉसिबल नहीं है अपना, इसलिए हम इसको क्या करते हैं बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। जब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा -b x = फार्मूला सबको याद है, x = -b + b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करें, b की वैल्यू कितनी है बेटा 1 ± 1 का स्क्वायर - 4 a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू आपके पास क्या है 1 है, होल डिवाइडेड बाय 2a आपके पास क्या है 1। इसको आगे सिंपलीफाई करते हैं आपके पास क्या आ जाएगा -1 ± b² की वैल्यू तो आपने यहाँ पर कर दी है तो आपके पास 1 - 4 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो -1 ± आपके पास कितना आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 2। एक को प्लस में राइट करेंगे और एक को आप इसमें राइट करेंगे, माइनस में राइट करेंगे। आप -3 अंडर रूट है इसको आप 3 इयोटा भी लिख सकते हैं, 3 अंडर रूट इयोटा भी लिख सकते हैं क्योंकि माइनस अंडर रूट में इयोटा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। होल डिवाइडेड बाय 2 और x = आपके पास क्या आ जाएगा -1 ± अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर प्लस में राइट कर दिया तो एक हम इसमें राइट करेंगे, माइनस में राइट करेंगे। अब यहाँ से हमें एक चीज़ लेट करनी है जो हमारे क्वेश्चन होंगे उसको सिंपलीफाई करने के लिए कि यहाँ पर जो प्लस वाली टर्म होगी इसको हम नाम देंगे ओमेगा का, और यहाँ पर जो माइनस वाली टर्म होगी इसको हम नाम देंगे ओमेगा स्क्वायर का, ताकि नेक्स्ट आने वाला जो क्वेश्चन है इस नेम की वजह से हम उसको सिंपलीफाई कर सकें। अब देखिए 1 हमारे पास पहले से आया हुआ था तो ये 2 सोल्यूशन हमने और निकाल लिए, तो इसका जो सोल्यूशन सेट है मतलब क्या बनेगा आपके पास 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये बेटा आपके पास इसका क्या बनेगा सोल्यूशन सेट बनेगा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। आपने ये बात याद रखनी है हमेशा कि प्लस वाली जो टर्म होगी वो आपके पास ओमेगा को रिप्रेजेंट करेगी और माइनस वाली जो टर्म होगी वो आपके पास ओमेगा स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये हमारे लिए आगे जाकर आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसी तरह से अगर आपने यूनिटी वाला क्वेश्चन किया, अब हम इस -1 वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे सिंपलीफाई करना है। अब क्यूब रूट हमें किसका फाइंड करना पड़ा -1 का, तो -1 बाय क्यूब आ जाएगा, तो दोनों तरफ से क्यूब लेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1 आ जाएगा। इसको हम राइट लेफ्ट साइड किया है +1 = 0 हो जाएगा। इसको जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास बेटा क्या आ जाएगा x³ + 1 होल का क्यूब आ जाएगा क्या आ जाएगा 0। एक दफा प्लस में राइट करेंगे और एक दफा हम क्या करेंगे बेटा माइनस में राइट करेंगे, x² - x + 1 होल का क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास x + 1 = 0 आ जाएगा और आपके पास x² - x + 1 =
0 आ जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू -1 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ से फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती इसकी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके साथ स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ जब कंपेयर करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, -1 आ जाएगा, इसके इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फार्मूला आप सबको माशाल्लाह अच्छी तरह से याद हो चुका होगा आपका, तो आपके पास क्या होगा फार्मूला, b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, -1 आएगा, क्योंकि आपके पास -2 पहले से फार्मूला हो रहा है, और b की वैल्यू क्या है वो आपके पास ऑलरेडी -1 आ गई है। तो आपके पास इसकी वैल्यू करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -1 और प्लस a। जब भी b की वैल्यू आपके पास नेगेटिव साइन में हो तो आप क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर स्केल में लिखेंगे, अगर आप ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। तो आपके पास क्या आएगा, 4 a की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1 है, और c की वैल्यू आपके पास 1 है। होल डिवाइडेड बाय कैसा आएगा, 2 a की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। आगे इसको सिंपलीफाई करते हैं मुझे 1 देखिए, प्लस और प्लस कितना होगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस माइनस 1 माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो आपके पास प्लस माइनस -3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे कि एक को प्लस में राइट किया जाएगा और एक को माइनस में राइट किया जाएगा, प्लस -3 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरी वैल्यू जो है वो आपके पास कौन सी है, -1 प्लस -3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। मतलब दो वैल्यू आपके पास आ गई, थर्ड वैल्यू हमने ये निकाली है। लेकिन इसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मेगा और मेगा स्केयर का नाम दिया था, इसमें भी हम मेगा और मेगा स्केयर का नाम देंगे, लेकिन हम पहले वैल्यूज कंप्लीट बनाएंगे। जो मेगा की वैल्यू थी, मेगा की वैल्यू जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बनाई थी वो कुछ यूं थी, -1 प्लस -3 डिवाइडेड बाय 2, और मेगा स्केयर की जो वैल्यू थी वो हमारे पास -1 -3 डिवाइडेड बाय 2 वाली वैल्यू। तो अब इस क्वेश्चन इन वैल्यूज में और इन वैल्यूज में जो फर्क है वो यही है कि नेगेटिव साइन है। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास यहाँ पर -1 आ जाए। तो इसलिए क्या करेंगे बेटा, -1 के साथ जब मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये भी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, आपके पास -3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। सेम है यहाँ पर भी यही काम करेंगे, तो माइनस के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, साइन हम क्या करेंगे, दोबारा चेंज कर देंगे। तो अब आपके पास ये जो वैल्यू है ये आपके पास बनेगी -2 क्योंकि माइनस में रिटर्न जो है वो माइनस के को रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू क्या बनेगी, -2 ठीक हो गया। अब इसका सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट इसका पास बनेगा, ये एक वैल्यू आएगी -1 वाली, -1, और दूसरी आपके पास आएगी -2 और तीसरी वैल्यू आपके पास आएगी -1। तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट आएगा -1 वाला। इसी तरह से आपको क्या करना है, 8 वाला कैसे सॉल्व करेगा, 8 वाले को कैसे सॉल्व करना है, फिर आप देखेंगे कि इसको आप बना लेंगे 2 की पावर 3, जिसको हम 1 की पावर 3 बना देंगे, इसको हम बना लेंगे 2 की पावर 3। इसी तरह से 24 को हम एक नंबर की पावर बन जाएगा, इसी तरह 64 जो है आपके पास पावर की शेप बन जाएगा, 4 की पावर 3 बनेगा। तो बेटा ये हमारे क्यूब फाइंड करने की क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करें, इसके एग्जाम्पल्स देखें। आप कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं हमसे। उम्मीद करते हैं कि आप जब एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो क्यूब रूट और फिनिटी वाले क्वेश्चन अच्छी तरीके से हाथ के साथ कर लेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आपको यही चीज़ हमें समझनी है कि मेगा को कैसे हमें नाम दिया, हमें उसके का नाम कैसे दिया। यहाँ पर नेगेटिव साइन की कमी थी, इसलिए हम नेगेटिव साइन के साथ बाहर मल्टीप्लाई किया, अंदर जब मल्टीप्लाई किया तो इसका साइन चेंज हो गया। तो यही बेटा हमारा क्यूब रूट का फाइंड करने का आसान तरीका है। का फर्स्ट पार्ट है और ये आपके पास सेकंड नंबर का सेकंड पार्ट है, इसको हमने क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। आपको जो क्यूब रूट हमने फाइंड किए थे तो आप इसको जो है क्यूब रूट जब हमने फाइंड किए थे तो हमने मेगा और मेगा स्केयर की वैल्यूज जो है वो डिस्कस की थी, तो उन्हीं को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। आप देखेंगे ये दो फार्मूला हैं, ये आपने याद रखने हैं, 1 प्लस मेगा स्केयर इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एग्जाम्पल के अंदर इसकी वैल्यूएशन दी गई है, तो ये कैसे 0 होते हैं वो आपको बाद में डिस्कस किए जाएंगे। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि मेगा क्यूब जो होता है इक्वल टू 1 के होता है, और मेगा 1 प्लस मेगा स्केयर जो है ये आपके पास इसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है। ये जो रिलेशन है ये आपके पास इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मददगार कवर होता है, तो इसको सिंपलीफाई करते हैं। अब आप देखेंगे कि बेटा इन दोनों में से अगर आप माइनस को कॉमन लें तो आपके पास बचेगा -ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, होल की पावर क्या है बेटा आपके पास 7, ठीक है बेटा। अब आप देखेंगे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर अगर यहाँ से हम एक रिजल्ट निकालें तो आपके पास
ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, क्योंकि ये वाला 1 जो है ये राइट हैंड साइड पे ले लेंगे तो आपके पास -1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे 1 × -1 होल की पावर के आपके पास क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। इक्वालिटी का साइन आप नहीं छोड़ेंगे तो आपके पास माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा होल की पावर 7, तो आपके पास कितना आ जाएगा 2 की पावर 7। ये आपके पास आंसर आ गया 2 की पावर 7 का आपका कितना होता है कैलकुलेटर के ऊपर आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 1 2 ये आपके पास हमारा इसका आंसर आ जाएगा 1 - ओमेगा स्क्वायर जो होता है 7 = 128 ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि -3 जो है वो पावर आ रहा है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर आपका बेटा है 5, तो आपके पास आ जाएगा 1 - 3 इसकी जगह पर -1 पुट करेंगे। ये वाला रिलेशन जो मैंने आपको बताया था ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो आपका होल की पावर जो है वो 5 ही रहेगी, तो 5 आ जाएगा। इसके जब आप सोल्व करेंगे तो +3 आपके पास कितना आ जाएगा 5, तो ये 4 की पावर 5 आ जाएगा। अब 4 की पावर 5 को अगर आप कैलकुलेटर पे सोल्व करें तो आपके पास आ जाता है 1024 इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। ये मैंने जो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए दो पार्ट सोल्व किए, इसी तरह से हम बाकी पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप बाकी पार्ट आप अपने होमवर्क के तौर पर करेंगे तो इंशाल्लाह आगे हम एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई।